हेलो स्टूडेंट, आई एम पंचम कुमार राय फ्रॉम मार्ग इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 1 के रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टडी करते हैं कि कैसे करके क्या होता है। तो मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रखा है ए टू ए का रिलेशन, ए टू ए का, तो उसके मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें अगर मैंने ये बनाया है, जैसे कि ये बना है A1, ठीक है, ये बना हमारा A1, फिर A1 A2, फिर A1 A3, फिर नीचे उसी तरह से ये बनता गया। और डायगोनल एलिमेंट अगर देखें, ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल एलिमेंट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हो गया, दिस कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना है वो भी देख लो। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना है। तो देखो क्या है हमारा डायगोनल एलिमेंट में, A1 A1, A2 A2, A3 A3, A4 A4, ऐसे है। तो कहाँ तक जाएगा, AN AN, मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ इसका, n हुआ, n तक जा रहा है ना वो, है ना, n तक जा रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसका n हो गया, किसका, डायगोनल एलिमेंट, किसी भी A से A रिलेशन का, A सेट से A सेट का जो रिलेशन होगा वो हमारा कितना होगा, उसका डायगोनल एलिमेंट n हो गया। अब नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा हमारा। तो टोटल कितना है इसमें, टोटल एलिमेंट कितना है, इधर से n, इधर से n, इधर से n। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसका देखें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, A से A सेट में कितना हो जाएगा, n इंटू n, दिस इज n स्क्वायर। ठीक है, n से n का जो रिलेशन होगा, मतलब A से A का जो रिलेशन होगा वो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट n है, टोटल n स्क्वायर है, तो नॉन डायगोनल कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाएगा हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब सबसे पहला टॉपिक हमें क्या समझना था, सबसे पहला नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन ये समझना था। तो नंबर ऑफ रिलेशन होता क्या है, किससे किससे किसका, तो A से A का नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। तो A से A का मतलब A में नंबर ऑफ एलिमेंट n है और दूसरे में भी n है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा 2 का पावर n मल्टीप्लाई n, मतलब कह सकते हो आप 2 का पावर n स्क्वायर। ठीक है, 2 का पावर n स्क्वायर, ये क्या बताएगा हमें, नंबर ऑफ रिलेशन बताएगा। किसी भी सेट का अगर नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, 2 का पावर n स्क्वायर। ये n स्क्वायर ये है क्या, ये है क्या, ये सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट। तो यहाँ पर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं इसका देखूँ, जैसे कि A सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है। तो इसका हमें क्या बताना है, इसका क्या बताना है, नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, किसमें A से A का नंबर ऑफ रिलेशन बताना, नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ A कितना है हमारा, 3 है। नंबर ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितना है हमारा, 3 है। तो यह क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर देखो हमारा कितना, 2 का पावर, ठीक है, 2 का पावर 3 स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 9। ये 2 का पावर 9 क्या है हमारा, 2 का पावर 9 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मतलब इस A सेट में 3 एलिमेंट है, तो इसका रिलेशन कितना हो गया हमारा, 2 का पावर 9, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम सेकेंड टॉपिक के बारे में, है ना, देखेंगे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में देखेंगे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसका क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है पता है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन
मैंडेटरी होता है जो आइडेंटिकल रिलेशन होता है उनका होना जरूरी है, मतलब 1 1 2 2 3 3, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट का होना कंपलसरी, आना ही है, एकदम जरूरी है। उसके बाद इधर वाले नीचे वाले एलिमेंट जैसे 1 2 2 1 ये आए या ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो काम करेंगे ना, ये निकालना कैसे होता है, इसका फॉर्मूला अगर तुम निकालना चाहो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ परमुटेशन से। तो डायगोनल एलिमेंट को कितने तरीके से लिख सकते हो इसमें, डायगोनल एलिमेंट को एक ही तरीके से, है ना, तो एक हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, वो आना ही है हमारा। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने टाइम तक, नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा, नॉन डायगोनल, कितने तरीके से लिख सकते हो, 2 तरीके से लिख सकते हो। डायगोनल एलिमेंट हमारा एक ही टाइप से होगा मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है ना, 2 मल्टीप्लाई कहाँ तक, नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना टाइम्स तक जाएगा, n² टोटल है हमारा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट n² माइनस है, इतना टाइम्स तक जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 2 का पावर n² माइनस n, ये इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 का पावर n² माइनस n, ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला हो गया हमारा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक हम देखते हैं, तीसरा हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या होगा फॉर्मूला इसका, ठीक है। ये कैसे आएगा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये कैसे करके आएगा। सिमेट्रिक का भी एक्सप्लेन कर लेते कैसे करके आएगा, उसका फॉर्मूला देख लो। उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 का पावर n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये देखना है कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि रिलेशन हमारा क्या होता है, a, b अगर रिलेशन में है तो b, a भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि कैसे करके ये फॉर्मूला आया हमारा। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारा, ये हमारा देखो 1, 1 2, 2 3, 3, ये हमारा ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने तरीके से हो गया, ये 2 तरीके से, 2 इंटू 2 कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, तो डायगोनल एलिमेंट कहाँ तक है, n टाइम्स तक, ये हो गया मल्टीप्लाई। नॉन डायगोनल एलिमेंट को लेना है। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट को भी कितने तरीके से ले सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से, और ये तो कन्फर्मली है, लेना ही है हमें, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा 2 ही आएगा, 2 इंटू 2 कितने टाइम्स तक, ये भी हमारा n² माइनस n टाइम्स तक, ये हो गया हमारा। बट इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या है कि इसमें जो है ना 1, a1, a2 अगर शामिल है तो a2, a1 भी शामिल होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले डायगोनल हमारा आया और नीचे वाला भी आएगा, तो इसमें रिपीटेशन होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर n मल्टीप्लाई 2 का पावर n² माइनस n बाय में 2 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो सेम बेस हमारा ऐड हो जाता है, ठीक है, सेम बेस हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कैसे, 2 का पावर n प्लस 2n n² माइनस n बाय में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा n² प्लस n बाय में 2। इस वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे।